नूब टू प्रो डे 30 में भाई मेरा पहला वॉइस ओवर। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इससे पहले जितनी गेम्स थी भाई वो जो है ना मैं प्लाटीनियम वगैरह पे खेल रहा था। तो बेसिकली अभी जो है ना मैंने आके सर्वर चेंज कर लिया। बेसिकली मैं शिफ्ट हो गया हूँ एशिया से मिडल ईस्ट की तरफ। तो भाई ये मैं आप लोगों को पहले बता दूँ कि बीच में हो सकता है कुछ मुझे बोट भी टक्कर जाए। खैर नूब टू प्रो चैलेंज में भाई मेरे पास जो है ना सबसे बड़ा अभी तक जो मसला आ रहा है वो यही आ रहा है कि एक तो भाई मेरे से रिकॉइल कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो खैर उस पर भी मेरा काम चल रहा है। खैर रैंडम्स के साथ मैं आप लोगों को प्रेफर करूँगा कभी भी रैंक कुछ भी ना खेले, मेरी तो भाई मजबूरी है। और इसका नुकसान क्या होगा ये आपको एंड तक आप वीडियो देखेंगे आपको नज़र भी आ जाएगा कि मुझे क्या नुकसान हुआ है। खैर मैंने शॉर्ट गन चुकी और भाई बनने पहले ही 2 मिल गए। शुक्र है उन्होंने गन उठा नहीं ली थी, बल्कि जिसने नॉक किया वो उसने उठाई हुई थी। खैर उसको नॉक कर दिया, दूसरे को मैं मारने गया लेकिन भाई ये तो कहीं टाई भी हो गया मंत्र लेके। खैर उसके बाद मैं बाहर की तरफ निकला तो सामने मुझे एक बंदा दिख गया था। मैंने कहा चलो इसको भी नॉक करते हैं। वैसे मेरा रिकॉइल अच्छा नहीं लगा, मैंने रैंडम होकर भाई उसको नॉक करने की कोशिश की और वाकई वो नॉक हो गया। तो भाई मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था, इस खुशी को एंजॉय कर ही रहा था कि भाई अंदर की साइड से जो है ना किसी ने कहा कि भाई मैं इधर ही हूँ, तुम लोग मुझे नॉक फिनिश किए बगैर कैसे जा रहे हो। तो खैर मैं गुजर ही रहा था भाई उसने मेरे पे जो हमला कर दिया। तो हमारा जो टीम नंबर मेट जो 4 वाला है वो गया उसकी तरफ, लेकिन उसको उसने नॉक कर दिया। लेकिन वो था कोई बहुत नूबड़े लेवल का, आप खुद देख लो कि वो ऊपर आराम से बैठा हुआ था कि भाई तुझे दिख नहीं रहा। बाकी जिसके टीममेट्स को तूने भाई किया है नॉक वो उसको रिवाइव करने आ रहे हैं, तो भाई तुझे दिख नहीं रहा। खैर उसके बाद हम वापस चले अपने टीममेट को साथ लेके चले, तो साथ साथ जोन भी भाई चलता आ रहा था। लेकिन यहाँ पे जो है ना पहला मुझे नुकसान हुआ कि मेरे टीममेट जो है ना रैंडम्स के साथ खेल रहा है, तो उसने उसको नॉक करके किल मेरा चुरा लिया। खैर उसके बाद आपके भाई ने असल गेम दिखाई, वो भी भाई एक ही एम पे। मुझे पता है ऑटो पे वैसे मेरे से रिकॉलिंग कंट्रोल होता है, यहाँ क्या खाक होना था। लेकिन आपके भाई ने सिंगल टैप करके 235 मीटर तक भाई जो है ना नॉक किए हैं आज बंदे। तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था क्योंकि आज मेरा जो है ना सिंगल से भाई शॉट बहुत अच्छा चल रहा था। मैं आप लोगों को भी प्रेफर करूंगा कि अगर आप लोगों से रिकॉइल कंट्रोल नहीं हो रहा तो भाई लॉन्ग शॉट्स में भाई मैं आपको बेस्ट कहूँगा कि भाई सबसे बेस्ट है सिंगल टैप शॉट खेला करो, सबसे बेस्ट है। इसके अलावा M16A4 जो गन है ना वो रख लो भाई, 4x उस पर लगा लो, क्या ही मज़े के शॉट लगते हैं और क्या ही खूबसूरत नॉक होते हैं। तो मैं आप लोगों को प्रेफर करूँगा अगर आप लोग वो रखना चाहते हो। खैर इतनी देर में हमने जो है ना पेट्रोल कवर करके, क्योंकि भाई आगे जोन में बहुत दूर जाना था, हम पहुँच गए। ये समझ लें लास्ट सर्कल चल रहा था और असल मोए मेरा यहाँ पे हुआ। यहाँ पे तकरीबन अकेले मैंने ना पूरा एक स्क्वाड जो है ना नॉक फिनिश अकेले किया है भाई। मैं भाई अपने नॉक फिनिश करने में लगा हुआ था, मुझे पता था भाई मैच अब अपना हो चुका है, अब टेंशन परेशानी की ज़रूरत है ही नहीं। भाई पीछे बंदे रह ही कितने गए और हम 2 बंदे हैं, तो वो दूसरा भी मार ही रहा होगा। मैंने उसकी तरफ फोकस ही नहीं किया, हालांकि मैंने स्क्वाड पूरा फिनिश कर दिया था। मैंने कहा शायद मुझे मौका दे रहा है कि भाई तू खेल ले, तू जो है ना पूरा नॉक फिनिश कर ले स्क्वाड को, तू मज़े उड़ा ले, मेरी खैर है। मैंने चल खैर जिस तरह भी करके अपने आप को जो है ना रिवाइव किया, पूरा हेल्थ कवर करके भाई मैं फुल तैयार था। मैंने कहा चलो भाई ये एक स्क्वाड तो फिनिश कर ही ले। तो भाई ये एक स्क्वाड तकरीबन मैंने पूरा फिनिश कर ही लिया था। इसके बाद जो है ना मैं वेट करने लगा पड़ा। इतनी देर में मैंने देखा कि जहाँ पे ड्रॉप गिरा था वहाँ पे पूरा एक स्क्वाड आ रहा है। तो मैंने उन पे जो है ना हमला किया, उनमें से एक नॉक भी हो गया, लेकिन उसमें से किसी एक का रैंडमली ना मुझे शॉट पड़ गया, जिसकी वजह से भाई ये देख लो ये। तो कहने का मकसद ये रैंडम शॉट से मैं जो है ना नॉक हो गया, लेकिन मुझे टेंशन नहीं थी। मैं कहा यार ये साथ ही तो मेरा टीममेट बैठा है भाई, इसको जाके कहता हूँ रिवाइव कर दे। वो रिवाइव कर देगा क्योंकि वो दूर तो है नहीं कि मुझे रिवाइव करने में इशू। और दूसरा मुझे पता था वो आएंगे नहीं क्योंकि उन्होंने अपने टीममेट को रिवाइव करना है। तो मैं इसके पास आया तो भाई ये देखो ये खुद ऑफलाइन बैठा हुआ है, आखिरी सर्कल चल रहा है और भाई साहब जो है ना ऑफलाइन बैठे हैं। तो मैं इस वजह से आप लोगों को कहूँगा कभी भी रैंडम्स के साथ नहीं खेलो भाई। ये रैंडम्स के साथ खेलो कि खुद सोचो कोई बड़े रैंक पे होगे तो तुम्हारी इंसल्ट नहीं होगी। खैर यहाँ बैठ के हम जो है ना वेट करने लगे और मैं अपना मंत्र पढ़ने लगा कि भाई मैं जो है ना मर जाऊँ टाइम से, इज्जत से मर जाऊँ तो बेहतर है। खैर इतनी देर में जो है ना भाई टीममेट आ गया उनका, और वो बेचारा मुझे एक नॉक हाईवे को फिनिश करने आया, तो उसको क्या पता था पूरा गिफ्ट मिलेगा। खैर उसने मुझे फिनिश किया और उसको फिनिश किया और ये एंड पे मेरा मंत्र सुन ले। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग भाई मेरी वीडियोस। कल इंशाल्लाह मिलते हैं नई वीडियो के साथ भाई। जिसने भी वीडियो यहाँ तक देख लिया लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो और मेरी सेहत के लिए दुआ कर लो।